मौसम विभाग ने आज से 9 अगस्त तक दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि इस अवधि में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के अनेक स्थानों तथा शेष भाग के कुछ स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा बक्सर, कैमूर, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन उत्तर पूर्व एवं दक्षिणी भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। इधर आज सुबह से पटना और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका को देखते हुए आम लोगों से बारिश के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पुणे में केंद्रीय सहकारी समिति पंजीयक कार्यालय के पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य समिति के कामकाज में कागज के उपयोग को पूरी तरह से बंद करना तथा बहुराज्यिक सहकारी समिति अधिनियम और नियमावली का स्वतरू अनुपालन, कारोबारी सुगमता, डिजिटल संवाद और पारदर्शी प्रसंस्करण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस पोर्टल की मदद से आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध रूप में कार्रवाई की जा सकेगी। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। चंद्रयान 3 ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष यान को बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से सफलतापूर्वक कमांड दिया गया था। अगस्त के पहले सप्ताह में यान चंद्रमा के चारों ओर 5 से 6 परिक्रमाएं पूरी करेगा और फिर धीरे धीरे 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा। अगले 10 दिनों में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के भीतर एक सटीक लैंडिंग स्थल निर्धारित किया जाएगा। 23 अगस्त के आसपास लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा पर दिन के उजाले के आधार पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास शुरू करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लैंडिंग सितंबर के लिए पुनर्निर्धारित की जाएगी। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिन के बराबर है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन संस्थानों में प्रमुख NIT और देश भर में विभिन्न राज्यों के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि समझौते से सहभागी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरो की तकनीकी समितियों के साथ मिलकर मानकीकरण गतिविधियों में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त होगा। BIS के संस्थापक प्रमोद कुमार तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं के साथ समझौता होने से मानकीकरण की प्रक्रिया बेहतर और मजबूत होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार का बड़ा वैश्विक केंद्र बनाना होगा। अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसंधान और नवाचार अमृतकाल के दौरान देश को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य हांगजू एशियाई खेलों के लिए जाने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करना और इन खेलों के लिए जागरूकता फैलाना है। साई ने कहा है कि आने वाले सप्ताहों में ऐसी 12 लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। एक ट्वीट में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारतीय दल 19वें एशियाई खेलों की तैयारी कर रहा है।
उन्होंने लोगों से देश के प्रतिभावान एथलीटों की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाने वाली हल्ला बोल श्रृंखला को देखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य की आधारशिला रखेंगे। इन स्टेशनों के उन्नयन पर 24,470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पूर्व मध्य रेलवे सहित विभिन्न जोन के अंतर्गत राज्य के 49 चयनित स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस पर 2,584 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उन्नयन के बाद अमृत भारत स्टेशन अपने क्षेत्र की विशिष्ट पहचान होंगे। रखेंगे। इन सब स्टेशंस की मास्टर प्लानिंग हुई है, बहुत अच्छे डिजाइन बने हैं, जिसमें स्टेशन को एक तरीके से उस शहर का, उस कस्बे का एक प्रमुख स्थान बनाने के लिए रीडेवलप कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 50 वर्ष की मास्टर प्लानिंग के तहत जो काम होंगे उसमें इंक्लूडेड है एक तरीके से एक नई अर्बन स्पेस क्रिएट करना, जैसे जो पटरियां हैं, पटरियों के ऊपर एक तरह की छत जैसे बनाना, जिसमें पैसेंजर्स को बैठने की सुविधा मिले, बच्चों को खेलने की सुविधा मिले, खाने पीने की दुकानें हो, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जगह हो। दूसरा, स्टेशन के दोनों तरफ जो शहर डेवलप हो गए, वहां शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ना। बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं जो शहर के केवल एक ही तरफ है, तो दूसरी सेकेंड एंट्री जिसको हम कहते हैं, सेकेंड एंट्री डेवलप करना। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित स्टेशनों को यातायात के अन्य साधनों के साथ जोड़ा जाएगा। जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं, बस स्टैंड है, मेट्रो है, इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करना, जैसे कि कोई पैसेंजर अगर मान लो बस से आए और ट्रेन में बैठे तो बहुत सुविधा से बैठ सके, ट्रेन से उतरे बस में बैठना है तो बहुत आराम से जा सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जा रहा है। वैसे इसमें भी बहुत तेजी से काम होगा। करीब 24,700 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा इन 508 स्टेशन में। प्रदेश में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के मुद्दे पर सत्तारूढ़ महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच वार्ता सकारात्मक रही है। इस बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ नियोजित शिक्षकों की सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने पर मुख्यमंत्री ने सभी दलों के नेताओं के विचार जाने हैं। बहुत ही पॉजिटिव बात थी। सबने अपनी अपनी बात रखी और अपनी अपनी बात रखने के बाद उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना मुख्यमंत्री जी ने, और अधिकारियों के पास भी को भी बुला रखा है। बोले कि जितनी बातें आपने सुनी है, हम लोगों का जो पूरा मूड लगा बहुत ही सकारात्मक। तो जाहिर सी बात है कि अपने अफसरों के साथ बैठ करके चीजों का फैसला लेने में तो वक्त लगता है, लेकिन बहुत ही मूड पॉजिटिव है। सारे टीचरों के, हर वर्ग के टीचरों का हर बिंदुओं पे बात हुई, उसको बहुत ही पॉजिटिवली सुना गया है और पॉजिटिव उसके असरात भी हम लोगों को लगता है कि निकलेंगे ही। इधर सीपीआई माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि मामले के तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। सारे पॉइंट्स पे बात हुई, सारे तर्कों पे बात हुई और पॉजिटिव तरीके से सरकार ने उसको रिसीव किया है। और जो इसका टेक्निकल चीजें हैं, जो इसमें आगे की प्लानिंग है, उसको सरकार करके बहुत ही जल्द इसमें पॉजिटिव रिजल्ट तो ये जल्द ही होगा और इसके लिए कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी मौजूद थे। गौरतलब है कि नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने और समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 1,70,000 से अधिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। बीपीएससी ने जारी अधिसूचना में कहा है कि भर्ती परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर बाद 3:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थी 10 अगस्त से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने परीक्षा का विषयवार कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है।
आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थी विलंब शुल्क के साथ 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा सर्वर स्लो होने की शिकायत के बाद आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। प्रदेश में जाति आधारित गणना से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल होगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने गणना पर रोक हटाने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने पहले ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। इसमें न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि जातीय गणना के मामले में किसी भी याचिका पर सरकार का पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं दिया जाए। कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र में कटिहार पूर्णिया हाईवे पर सेना का एक वाहन आज तड़के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में वाहन पर सवार कई सैन्यकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में NH 28 पर काजी झंडा चौक के पास बस और ट्रक की टक्कर में बस चालक की मौत हो गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत औरंगाबाद के मुख्य डाकघर में जिले वासियों को तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया जाएगा। कैमूर जिले के GT रोड पर स्थित समेकित चेकपोस्ट के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 810 बोतल विदेशी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पंचायती राज संस्थानों को अधिकार मिलने से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पंचायतों को दैनिक खर्च के लिए नहीं करनी पड़ेगी बजट की प्रतीक्षा। दैनिक भास्कर ने उपभोक्ता बाजार में आ रहे बदलाव की प्रवृत्ति पर आधारित शोध को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, जिनकी कमाई कम उनसे बाजार में दम। प्रभात खबर ने पैक्स के कार्यक्षेत्र में विस्तार को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पैक्स में भरे बिजली बिल व परीक्षा फॉर्म, टिकट भी कटेगा।